सर्किल न्यूज, सबसे तेज। कल उदयपुर या चित्तौड़ में व्यक्ति विशेष ने 4 लोगों के बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे क्षत्रिय समाज का ठेका लेने का बताया और वहाँ पे अनगल बातें की। सीधा उनका यहाँ टीएसपी क्षेत्र की किसी ऐसी पार्टी को समर्थन करना है जिसने महाराणा प्रताप को, जो हमारे हिंदुआ सूरज हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, उनके बारे में तू तड़ाक शब्दों से जिनका संबोधन किया गया, ऐसे पार्टी के साथ वो व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है हमारे समाज के पास। उसके खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं कि उसने कल भाजपा के उदयपुर कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा से व्यक्तिगत मीटिंग की। उसने यहाँ के स्थानीय किसी पार्टी के सांसद के उम्मीदवार के साथ उसके कई दिनों से मीटिंगें चल रही हैं। वो समाज के नाम से, सिर्फ समाज के नाम से उस समाज को बदनाम कर रहा है, समाज के नाम से झूठी ठेकेदारी कर रहा है। समाज का कोई वो ठेकेदार नहीं है कि वो क्षत्रिय समाज का फैसला अकेला ले सके। क्षत्रिय समाज बहुत लंबा चौड़ा समाज है। क्षत्रिय समाज का विरोध रूपाला से है, रूपाला ने माफ़ी मांगी है। हमने आज भी ये नहीं कहा है कि हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन दो, लेकिन सीधी सी बात ये है, जिस व्यक्ति ने सीधे तौर पे समाज के नाम से ये कहा है कि समाज विरोध करेगा और समाज विरोध करके हर क्षेत्र में जाएगा, टीएसपी क्षेत्र में। पहली बात तो टीएसपी क्षेत्र का वो कोई अकेला मसीहा नहीं है जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रही बात दूसरी, समाज बहुत लंबा चौड़ा है। समाज के नाम से इस तरह की अनगल बातें नहीं करके और समाज को बदनाम नहीं करे। हमने भी आज ये नहीं कह रहे क्षत्रिय समाज किसके साथ है, हम भी ये कह रहे हैं क्षत्रिय समाज को धड़ों में बांटने वाला व्यक्ति वो है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से समाज का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी हैं, कोषाध्यक्ष भी है। उदयपुर के एक अखबार में लिखा था वागड़ क्षत्रिय महासभा के नाम से उसने अपना संबोधन दिया था वहाँ। तो वागड़ क्षत्रिय महासभा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जीते हुए पदाधिकारी हैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। वो किस हद से, किस हैसियत से, किस दावे से वो पूरे क्षत्रिय समाज का दावा कर रहा है। मैं भी करणी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। हमने किसी एंगल से, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके हमने कोई विरोधाभास वाला बयान नहीं दिया जिससे समाज दुविधा में पड़े कि आधा समाज इधर बढ़ रहा है, आधा समाज इधर बढ़ रहा है। क्षत्रिय समाज एकजुट है, एकजुट था, एकजुट रहेगा। क्षत्रिय समाज को कोई लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से चेताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज के नाम से ठेकेदारी, दुकानदारी बंद करें। जब भी चुनाव आते हैं, व्यक्ति विशेष चुनाव आते ही बाहर निकल जाता है बिल से बाहर और अपने प्रोफेशनल तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे हटने का काम करता है। उसको बड़े राजनीतिक पद की लालसा है, जो उसको यहाँ स्थानीय किसी पार्टी ने दी हो, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन किसी लोकसभा प्रत्याशी के साथ मीटिंग करके समाज का सौदा करे, समाज का सौदागर बने, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरजोर विरोध करते हैं, पूरा क्षत्रिय समाज विरोध करता है कि क्षत्रिय समाज का किसी व्यक्ति विशेष ने ठेका नहीं ले रखा है पूरे टीएसपी क्षेत्र का। टीएसपी क्षेत्र लंबा चौड़ा है। हमने यहाँ पे समानता मंच के नाम से सामाजिक संगठन बना के यहाँ के लोगों की मांगों की 100% मांगे पूरी की है। आज कहीं सैकड़ों युवा लोग नौकरी लग चुके हैं। हमने कभी किसी से ब्लैकमेलिंग नहीं की, वो आज भी चंदा वसूली नहीं की। समानता मंच ने किसी से आज से 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष अपने नाम से, समानता मंच के नाम से, क्षत्रिय समाज के नाम से जो सौदागर बना हुआ है और क्षत्रिय समाज का सौदा कर रहा है। मैं आप सबको चेताना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि किसी के बहकावे में नहीं आए और व्यक्ति विशेष के साथ वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो हम, क्षत्रिय समाज खुला है, क्षत्रिय समाज का विरोध अपनी जगह है। क्षत्रिय समाज किसी प्रकार से किसी के प्रलोभन में नहीं आए, यही हम यहाँ से चेताना चाहते हैं। आज के अखबारों में और ग्रुपों में लंबी चौड़ी बातें, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो व्यक्ति विशेष है वो दुनिया को पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको ये सूचना मिल जाएगी। हम तो किसी भी राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को, जो 36 कौम को लेके चलने वाली समाज है, क्षत्रिय समाज किसी क्षत्रिय की कभी नहीं सोचती है। क्षत्रिय समाज ये है जो खुद का समाज का नहीं सोच के 36 कौमों का सोचता है। और वो व्यक्ति विशेष अपनी दुकानदारी, अपनी अलमारियाँ भरने के लिए ये सब धंधे कर रहा है, सौदा कर रहा है और पार्टियों के साथ मीटिंगें कर रहा है और ये सब समाज का सौदा कर रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज को 2 धड़ों में बांटने का काम कर रहा है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज ने कोई फैसला लिया है क्या? समाज अपने फैसले पे, यहाँ की परिस्थितियाँ पत्रकारों को भी मालूम है और यहाँ के लोगों को भी मालूम है। यहाँ की परिस्थितियाँ वो है कि हम गाली खा के किसी को वोट नहीं दे सकते। हम राष्ट्रवाद की तरफ है और राष्ट्र हित में हम वोट करेंगे। हम अच्छे कैंडिडेट को वोट करेंगे और अच्छे कैंडिडेट के साथ हम ऐसे कैंडिडेट के साथ नहीं है जो यहाँ पे सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष को साथ में लेकर यहाँ की आबो हवा बिगाड़ रहे हैं। और क्षत्रिय समाज ही नहीं अपितु 36 कौम के
कौम को गालियाँ दे रहे हैं, वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारा एकजुट था, एकजुट रहेगा। क्षत्रिय समाज के किसी भी हमारी क्षत्रियाणियों को या क्षत्रिय समाज को किसी ने गाली दी है, हम आज का उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज का एक इतिहास से बना हुआ है कि क्षत्रिय समाज माफ़ करने की कला में निपुण है। क्षत्रिय समाज माफ़ करना जानता है। अगर रूपाला जी ने 10-10 बार माफ़ी मांगी है, हमने ये नहीं कहा क्षत्रिय समाज ने माफ़ कर दिया है, लेकिन उन रूपाला जी ने माफ़ी मांगी है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रूपाला जी का हम विरोध गुजरात में करेंगे, लेकिन राजस्थान में हमारा इस क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है। इस क्षेत्र में विरोध नहीं होने का कारण यहाँ की आबो हवा, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और है। क्योंकि रूपाला ने अगर गालियाँ दी है, ये मानते हो आप, तो यहाँ पे जो व्यक्ति विशेष किसी पार्टी को समर्थन देने की बात करता है बंद मुट्ठी में, तो उस व्यक्ति में ने भी हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को तू तड़ा के शब्द से गालियाँ दी है, हम वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिला के बीजेपी का विरोध यहाँ पर नहीं है। बीजेपी का विरोध यहाँ पर नहीं है, इसका कारण अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें एक कैंडिडेट जो यहाँ पे लोग भारी बता रहे हैं वो भारी नहीं है, लेकिन उस कैंडिडेट के पार्टी वालों ने हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को मंच से तू तड़ाक शब्द से गालियाँ दी है। हम जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे और उसका हमारे पास निराकरण नहीं आए, तब तक हम उसके बारे में तो कतई सोच ही नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना संभाग अध्यक्ष, अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और कुछ राजनेता और कुछ समाज के ठेकेदार अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत इधर उधर दौड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज राजकोट के अंदर बीजेपी के एक नेता ने हमारे क्षत्रियों के खिलाफ अपशब्द बोले, अभद्र भाषा की यूज़ किया। वहाँ एक स्वर में लाखों राजपूत इकट्ठे हुए और वहाँ पर हमने घोर विरोध किया। हम भी यहाँ राजस्थान से गए थे, प्रशासन ने हमको बॉर्डर पर रोक दिया गया, मगर वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं और हम यहाँ की परिस्थितियाँ अलग होने के कारण हम ये समाज कोई पर्सनल व्यक्ति कोई उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो डूंगरपुर जिले में करता है, वो डूंगरपुर जिले का है, क्यों उदयपुर जाके करनी पड़ी इसको? मैं ये पूछना चाहता हूँ उस पार्टी उस व्यक्ति विशेष को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर जो कल मीटिंग की उसका हम फुल गौर विरोध खंडन करते हैं। मेरा क्षत्रिय समाज फुल का कोई वो ठेकेदार नहीं है और वो स्वतंत्र है। हम इसको क्षत्रिय समाज को ये नहीं बोलेंगे पार्टी विशेष को वोट दो, मगर वो राष्ट्रहित में वोट करेगा। जय भवानी, जय श्री राम। अगर समाज इस चीज़ को गलत मानता है और ऐसा किया है तो सामाजिक स्तर पे क्या कार्रवाई? उसके बारे में हमारे समाज का एजेंडा चलेगा, उसमें हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से हमारे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और महामंत्री चुने गए हैं, तो फिर समाज ने अगर उनको चुना है और उनके नाम से कोई दलाली करता है, कोई राजनीति करता है या अपनी स्वयं की राजनीति चमकाने के लिए समाज का उपयोग करता है, तो हम समाज उसका पुरजोर विरोध करेंगे और समाज में इस बात को रखेंगे और जाजम पे इस बात का फैसला लेंगे। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।